कुंदन जिंदाल इनका सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी काफ़ी स्त्रियों का शोषण किया था, तो क्या उनको भी बाबा के कैटेगरी में डालना आवश्यक है? ये जानकारी आपको किसने दी? कहाँ से आपने ये प्राप्त की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत स्त्रियों का शोषण किया? आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जिसने आज जो हमारा देश है, ये देश को ये देश रखा है। उनके जगह आज जैसे पंतप्रधान प्राप्त होते ना, तो ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, ये सब बंद हो गया होता। सही माने में लोकतंत्र की नींव रखने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जो अपने पूरे जीवन में लोकतांत्रिक तरीके 100% अमल में लाते थे। जबकि इतने वो लोकप्रिय थे, इतने ज्यादा लोकप्रिय थे कि वो कुछ भी कर सकते थे उस जमाने में। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री कर दूसरे व्यक्तियों के मतों का हमेशा आदर किया, सम्मान किया। खुद उनके हाथ में इतनी बड़ी सत्ता होने के बावजूद अगर विरोधी लोगों का मत उनको जचा, मान्य हुआ, तो उस ढंग से बदलाव भी उन्होंने अपने जीवन में किए हैं, अपने शासन में किए। एक बहुत ही महान प्रधानमंत्री हमको शुरुआत के दिनों में मिला। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया बहुत प्रामाणिकता से किया। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रामाणिकता से करता है तो उसके बहुत फायदे भी देश को मिलते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है, नया देश है, इसके पहले ऐसा कोई देश था ही नहीं, पहली बार बना हुआ देश है। ऐसे देश को चलाना है, इतनी विविधता इस देश में है, सबको साथ लेकर चलना है, तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती है। उसके बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा भी हो सकती है। मेरी खुद की मान्यता ऐसी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आकर्षण था रशिया का। उनको बड़े बड़े डैम्स चाहिए थे देश में, बड़ी बड़ी प्रगति चाहिए थी, औद्योगिक बड़े बड़े, जिसको हम कहेंगे विकास के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, ऐसा उनको लगता था। और इसलिए उन्होंने इस देश में मिश्र अर्थव्यवस्था का आर्थिक धोरण अमल में लाने की कोशिश की। उसके कारण देश का नुकसान हुआ है, ऐसे मानने वाले लोगों में से मैं एक हूं। अगर वो गांधीयन डर से चलते शुरुआत के कुछ सालों तक, 30-40 सालों तक, तो शायद इस देश की अवस्था बहुत अलग होती। आज सही माने में यह देश महाशक्ति बन सकता था। यह मेरी मान्यता है। तो इसके बारे में चर्चा हो सकती है कि जो नेहरू जी ने अर्थव्यवस्था स्वीकारी, मिश्र अर्थव्यवस्था, वो सही थी, नहीं थी, उसके क्या फायदे देश को मिले, क्या देश को फायदे नहीं मिले। लेकिन एक बहुत ही प्रामाणिक, इस देश का भला ही चाहने वाला, पूर्णतः देश के लिए त्याग करने वाला और सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाला। अगर मैं कहूं कि आज इतने सालों बाद भी हमारे देश में लोकतंत्र अभी तक टिका हुआ है, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट गांधी और बाद में आपको नेहरू जी को देना पड़ेगा। यह स्थिति है। अब रहा सवाल उनके स्त्रियों के साथ के संबंध का। अब वो गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के अनुयायी अपने आप को मानते थे। गांधी जी ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व देते थे, नेहरू जी उसको महत्व नहीं देते थे। नेहरू जी के जीवन में 2-3 मित्र आ चुके, उनके साथ में उनके शायद शारीरिक संबंध भी होंगे। मैं बिल्कुल उसके लिए उनकी जमानत लेने की कोशिश नहीं करूंगा कि बिल्कुल नहीं होंगे, केवल मानसिक स्तर पर होंगे, हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने शोषण किया, यह कहना बहुत गलत है। शोषण का मतलब क्या होता है कि आपके अधीन कोई तो भी काम कर रहा है और आप उसको ये कह रहे हो कि आप मेरे साथ में शारीरिक संबंध रखोगे तो आपकी नौकरी कायम रहेगी, प्रमोशन भी मिलेगा, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यह शोषण हुआ। आप कहोगे कि आप मेरे साथ संबंध रखोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा,
ये धार्मिक जो हमारी मान्यता है उसका आधार लेकर सामने के व्यक्ति को बरगला कर उसका शोषण करना हुआ। गांधी जी के जीवन में जो भी 2-3 स्त्रियों का नाम लिया जाता है, उनमें किसी का शोषण इस ढंग से करने की गुंजाइश वाली कोई भी व्यक्ति नहीं थी। सभी बहुत स्वतंत्र स्त्रियां थी, ताकतवर थी, इतनी ताकतवर थी कि कोई उनके साथ में मिसबिहेव करे तो वहीं एक चाटा जड़ दे, ऐसी क्षमता रखने वाली स्त्रियां थी। तो इसलिए आप ब्रह्मचर्य के मापदंड या फिर गांधी जी का जो आग्रह था कि स्त्री पुरुष संबंध बहुत मर्यादित रखने चाहिए, ये वासना बहुत इंसान के आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है, ये मान्यताएं गांधी जी की जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं थी। उनकी मान्यताएं इसके बारे में अलग थी और उसके बारे में वो स्पष्ट थे। स्त्री पुरुष संबंधों की ओर वो बहुत ही एक इंसानी तरीके से देखते थे। उनके जीवन में उनकी पत्नी हमेशा बीमार रही है, तो व्यक्ति के जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अगर हम समझ ले, और वो हमने समझ लेनी चाहिए, ये मेरा आग्रह होता है। इसलिए उसके तरफ अगर वो व्यक्ति बहुत ही डिसेंटली बिहेव करता है, किसी स्त्री पर अन्याय नहीं करता है, किसी का शोषण नहीं करता है, तो ये उसका अधिकार होना चाहिए, ऐसा हमने मानना चाहिए। इसलिए आप ये गलत इल्ज़ाम इतने बड़े व्यक्ति पर मत लगाइए। उनके विचारों के बारे में अलग मत रखने का हमको अधिकार है, लेकिन गलत आरोप करने का अधिकार ठीक नहीं है। ये जो विस्परिंग कैंपेन चलता रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ हमेशा के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पंडित जी का काम आप समझ लीजिए। कम से कम उनका कुछ किताबें, भारत की खोज नाम से आपको पता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, शायद बहुत अलग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके ध्यान में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।